बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। यूनिट 4 के लेक्चर 2 में हम आज पढ़ने जा रहे हैं हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल वेक्टर्स एडिशन का एक तरीका है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, हेड टू टेल रूल है क्या? हेड टू टेल रूल इज ए ग्राफिकल मेथड फॉर द एडिशन ऑफ फोर्सेस। ये फोर्सेस को जमा करने के लिए ग्राफिकल मेथड है। इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, एक छोटी सी एनिमेशन से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जी। तो जब आपने वेक्टर्स को जमा करना है तो आपके पास फर्ज कीजिए ये दो वेक्टर हैं। ये पहला वेक्टर है जिसकी लंबाई है 10 न्यूटन कह लें, या चले इसे हम 15 कर लेते हैं। ये इसकी लंबाई है 15। आपके पास एक दूसरा वेक्टर है, इसकी लंबाई है 5। डायरेक्शन दोनों की सेम है। तो जब आप इसे जमा करेंगे तो टोटल जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं वो आ जाएगा 15। यानी अगर वेक्टर या फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में हैं तो उनको जमा करना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। जैसे एक और ले लीजिए आप 5 का, तो अब टोटल आंसर हमारे पास कितना हो गया, 20 हो गया। यानी 15 प्लस 5 20 एंड 20 प्लस 5 25। अब सीधे सीधे हैं ये तो आसानी से हो गए, लेकिन अगर डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए, मतलब ये वाला जो वेक्टर है इसकी डायरेक्शन हमने इस तरफ को कर दी, तो अब ये क्या करेगा, ये 5 इसमें से निगलेक्ट कर देगा। अब ये दूसरा है, इसकी डायरेक्शन भी हमने इस तरफ को कर दी 5। तो अब हमारे पास नेट आंसर क्या बचेगा? अब हमारे पास नेट आंसर बचा ओनली 5। क्यों? 15 राइट साइड पे था, पहला 5 इसमें से माइनस हुआ, दूसरा भी 5 माइनस हुआ, और नेट आंसर बच गया ओनली 5। यानी अगर तो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो सीधा सीधा प्लस कर दें, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या करें, बड़े वाली फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस कर दें। लेकिन सम टाइम इनकी डायरेक्शंस डिफरेंट हो जाती हैं। मतलब हमारे पास एक है ये जनाब इस तरफ को जा रहा है, एक दूसरा है ये कुछ इस तरफ को है, एक तीसरा वेक्टर, चौथा वेक्टर ले लिया हमने, वो कुछ इस तरफ को है। अब इस तरह के वेक्टर्स को जमा करना हो तो आप क्या करेंगे? इसका आसान तरीका है हेड टू टेल रूल। पहला वेक्टर ड्रॉ करें, दूसरा इस तरह से ड्रॉ करें कि उसकी टेल पहले वाले के हेड पे आ जाए, तीसरे को इस तरह से ड्रॉ करें कि उसकी टेल दूसरे वाले के हेड पे आ जाए, चौथे को इस तरह से ड्रॉ करें कि उसकी टेल तीसरे वाले के हेड पे आ जाए। यानी करना ये, पहला वेक्टर ड्रॉ करना है, दूसरा इस तरह से करना है कि उसकी टेल पहले वाले के हेड पे, तीसरा इस तरह से कि उसकी टेल दूसरे के हेड पे, चौथे की टेल तीसरे के हेड पे, करते जाएं, आखिर में पहले वाले की टेल और आखिरी वाले के हेड को मिला दें। ये हमारा रिजल्टेंट आंसर होगा, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो आइए अब हम टेक्स्ट बुक पे देखते हैं। तो क्या तरीका हमने पढ़ा? फर्स्ट सिलेक्ट द सूटेबल स्केल, डायरेक्शन मेजर करें, ड्रॉ वेक्टर ऑफ ऑल द फोर्सेस, तमाम फोर्सेस के वेक्टर ड्रॉ कर लें। ये मैंने दो ड्रॉ किए, ए एंड पी। टेक एनी ऑफ वेक्टर एज द फर्स्ट वेक्टर ए, इनमें से किसी एक को आप फर्स्ट लें और ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ वेक्टर बी सच दैट इट्स टेल कोइंसाइड विद द हेड ऑफ द फर्स्ट, बी को इस तरह से ड्रॉ करें कि उसकी टेल पहले वाले के हेड पे आ जाए। Similarly, draw next vector for the third force with its tail coinciding with the previous. इसी तरह थर्ड है, कोई हमारे पास तो है नहीं, अगर तीसरा होता तो उसको अपने इस तरह से ड्रॉ करना था कि उसकी टेल जो है वो दूसरे वाले के हेड पे आ जाए। इस तरह से चौथा पांचवा जितने भी हैं ड्रॉ होते जाएंगे। इसके बाद आखिर में आप क्या करेंगे? ड्रॉ वेक्टर आर सच दैट इट्स टेल एट द वेक्टर ए एंड इट्स हेड एट द वेक्टर बी, यानी लास्ट पहले वाले की टेल और आखिरी वाले के हेड को मिला दें। दिस इज अवर आंसर, ये होगा हमारा आंसर। तो आपने हेड टू टेल रूल की डेफिनेशन याद करनी है, और हेड टू टेल रूल के ये पॉइंट्स और ये डायग्राम ये जैसे आपके सामने पेज पे लिखा है इस तरह से कर लें तो ज्यादा बेहतर है। बुक पे थोड़े और तरीके से लिखा हुआ है, तो बुक से आप क्या करेंगे, पेज नंबर 87 पे हेड टू टेल रूल की डेफिनेशन है, ये आप प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद ये प्रोसेस लिखा है ये, और ये साथ में डायग्राम है। ये एक पॉइंट है एमसीक्यूज के लिए आपने याद कर लेना है। इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि कितने वेक्टर्स आप जमा कर सकते हैं, जितने मर्जी कर लें। अजीज तलबा, बुक में इस तरह पैराग्राफ की शक्ल में लिखा है, ज्यादा अच्छा लगेगा अगर आप पॉइंट्स बना के याद कर लें, जैसे कि मैंने आपको करके बताया है।
इसके बाद ये एग्जांपल है 4.1। ये जस्ट आप समझ लीजिएगा, इसे हल करके असाइनमेंट में लिखने की जरूरत नहीं है। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 फोर्सेस 12 न्यूटन और 8 न्यूटन along 45 और तीसरी 8 न्यूटन y एक्सिस। 3 फोर्सेस हैं, 12 न्यूटन x एक्सिस के along, 8 न्यूटन 45 डिग्री, थर्ड है 8 न्यूटन y एक्सिस। तो अब आप सबसे पहले स्केल लें। स्केल की क्यों ज़रूरत होती है? इसलिए ज़रूरत होती है कि हमारे पास जो स्केल है, पैमाना, उस पे तो निशान होते हैं सेंटीमीटर्स के, न्यूटन होते ही नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, आप सपोज कर लेंगे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 न्यूटन। ये आपकी मर्जी होती है, 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 4 भी, मुनासिब जो आपको लगे कर लीजिए। अब ये 12 न्यूटन वाला वेक्टर ड्रॉ करें। F1 ये हमने ड्रॉ कर दिया, ये 6 सेंटीमीटर लंबी लाइन। 8 न्यूटन 45 डिग्री ये हमने दूसरा ड्रॉ कर दिया, 45 डिग्री बनाता हुआ। अब 8 न्यूटन है ना, 1 सेंटीमीटर 2 न्यूटन, तो 8 न्यूटन 4 सेंटीमीटर, फिर 8 न्यूटन अलॉन्ग y एक्सिस ये भी 4। तो इन तीनों को आप ड्रॉ करना शुरू करें। सबसे पहले पहला वेक्टर ड्रॉ किया हमने, ये नीचे हो गया। उसके बाद दूसरा इस तरह से ड्रॉ करना है कि उसकी टेल पहले वाले के हेड पे, फिर आखिरी। इसके बाद ये जो आखिरी F है, पहले वाले की टेल और आखिरी वाले हेड को मिलाएं, ये हमारा रिजल्टेंट है। इसका ये वाला जो एंगल है, ये हमारा रिजल्टेंट एंगल है, और स्केल के साथ इसकी लंबाई मेजर कर लें, वो हमारा आंसर होगा। तो आज का लेसन आपके पास इतना ही है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।